बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज यासु वचन रवि कर्णिक। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, मौत निश्चित है, और ऐसा जिनको विदित हो जाता है उसकी भोग समाप्त हो जाता है, और जिसको इस विषय पर, इस शब्द पर विश्वास नहीं होता, विधि के विधान पर भी वह संदेह करने लगता है और उसका वह संदेह में ही अपना कीमती समय व्यर्थ में गंवा देता है। संत महात्मा ऋषि ध्यानी ज्ञानी आदि विद्वान वैद्यगण ने बताते हैं कि यह जीवन ईश्वर की बड़ी आसीन कृपा से प्राप्त हुई है। यह 84 लाख जीवों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तन है। इस तन, यह तन जो है मोक्ष का साधन है। अतः इसी आयु की अवस्था में ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीज प्राप्ति करने के लिए आप सदैव तत्पर रहें और विषयासक्त होकर के अपने कीमती आयु को खाली अर्थ और काम के ही चक्कर में मनुष्य गंवा देता है। विषय बड़ा बलवती होता है और विषय का चक्कर में फंस कर करके धर्म को त्याग कर करके वह यह भूल जाता है कि मौत निश्चित है, और अंतिम समय में वह जो है क्या चाहता है कि अब तो है समय नहीं रहा, नहीं तो कुछ जो है धर्म कर करके ईश्वर के दरबार में जाते, या फिर जो है ऐसा सोचते सोचते उसका प्राण निकल जाता है। तब जो है 84 लाख योनि में जो है भ्रमण करने लगता है, जिससे कि जीवन मरण को, जीवात्मा को बहुत नाना प्रकार का कष्ट होता है। इसलिए मैं एक लघु कथा कहना चाहता हूँ, उसको सुने। एक पंडित जी पूजा पाठ करा करके वो अपना घर आ रहा था। रास्ते में शमशान घाट था, उसमें एक तो मुंडा देखा और मुंडे में लिखा हुआ था। पंडित जी ज्योतिषाचार्य भी थे, उनको ज्योतिष का ज्ञान था। पंडित जी ने उनको देखा, मस्तिष्क में मुंडा में लिखा हुआ था कि जो दशा पूर्णा था तो पूरेगा, जो बाकी है वो पूरेगा। तो ऐसा जब वह मुंडा में मस्तिष्क में मुंडा के मस्तिष्क में जब देखा लिखा हुआ है, तो पंडित जी को ये बात का, विधाता का विधान पर संदेह हो गया। किसका सब दशा पूरेगा, मरिए गया, जरिए गया, मुंडा भोइए गया, या शमशान में धूल में कल में पड़ा हुआ है, या अब और क्या बाकी है जो पूरेगा, सब दशा तो यह होगी। एवं प्रकार से उनको यह संदेह हो गया विधाता के विधान पर। तो वो क्या कहा जाए, देखें तो वह मुंडा को झोला में लेकर के घर लेकर आया। घर पर जो है ना झोला से निकाल के कोठी पर रख दिया। खाना पीना खाए, थका मदा हुआ था, खाना पीना खाए, फिर जो सो गया। सवेरे स्नान ध्यान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के वह पूजा पाठ कराने के लिए फिर चले गए। वो जो है जब पंडितान ने जब झाड़ू पोछा कर रही थी तो कोठी पर मुंडा देखते हुए आग बबूला हो गई। क्रोध और आवेश का इसका ठिकाना नहीं रहा। क्या कि पंडित जी जो है अलबलाने लगी, जो पंडित जी हमरा आज पागला गया है, आजकल जो है ना भूत पिचास देखिए क्या 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 सीखता है, ओझागुनी सीखता है, उंडा मुंडा ला करके देखता है, धरता है, यहाँ घर में पवित्र कर दिया, नापाक कर दिया, हमारा घर को बड़ा मुश्किल है, यह पागलपन हो गया है, पंडित जी हमरा पगला गया। एवं प्रकार से क्रोध से बड़बड़ाती हुई यह मुंडा को क्रोधातुर में हो करके ले करके जो है उखरी समाट में वो मुंडा को चूर कर करके वो छौरा ढेरी पर फेंक दी। शाम को पंडित जी पूजा पाठ करा करके आए। जब पूछा, उसको स्मरण हुआ कि मुंडा कोठी पर रखे थे तो क्या हुआ। तो पंडितान बोले कि आप पागल हैं, आप पगला गए हैं, ये भूत ओझा वाला ये उंडा मुंडा घर में ला करके घर को अशुद्ध कर दिए आप और पवित्र कर दिया है। पंडित होकर के ये काम आपको शोभा देता है? क्योंकि हाँ वो बात तो खैर ठीक है, वो करना तो उचित नहीं है, लेकिन ये पहले बताओ कि वो मुंडा क्या किया। तो मुंडा ये बोला कि उसको उखरी समाट में चूर करके वहाँ छौरा ढेरी पर फेंक दिए हैं। पंडित जी जाके देखा, ओ अच्छा, यही चूराठन ही उसका बाकी था। पंडित जी का जो है ना जो संदेह था वह मिट गया।
कि विधाता का विधान सही है। इसलिए संत महात्मा लोग, ज्ञानी ध्यानी हम लोगों को बताते हुए आ रहे हैं कि भाई कि कामनी और कंचन को प्राप्त करने के लिए जो झूठी प्रशंसा और बड़ाई चाहते हो क्षण भर के लिए, इतना तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि 50, 60, 70 वर्ष तुम जीते नहीं हो। इसके लिए तुम जो कितना जो है छल कपट परपंच कर करके विषय आसक्त हो कर करके किसको किसको खुश करना, बेटा बेटी स्त्री मकान दुकान क्या क्या की धन संपत्ति वैभव झूठी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कितना छल कपट कितना अपराध युक्त कार्य करते हो। अपना यह बहुमूल्य कीमती यह जीवन के आयु को छिन्न कर देते हो। लेकिन यह कदापि नहीं सोचता है कि यह जीवात्मा आया कहाँ, इसकी स्थिति क्या है, फिर और स्थिति क्या होगा, पिंड से ब्रह्मांड की ओर इसको ले जाना है। संत महात्मा लोग इस सभी चीज़ को छोड़ कर करके किस चीज़ के खोज में हैं, इस वजह आपको ध्यान में नहीं आता है। लेकिन इतना ना ध्यान आता है कि हम जो है ना 50, 60, 70 वर्ष तक जिएंगे नहीं, और नाना प्रकार के छल कपट से। और मरने के समय में जब यही बात सिकंदर को भी याद आया कि यह है जो है अपराध कार्य में धन बटोरने के लिए हमने कितना हत्या किया, कितना देश को जीतने के। अरे जीतने का जब इच्छा हो जाए किसी को तो अपना मन को जीत लेना का मन सबसे बड़ा गतिमान और बलवान। तुम्हारे पास में जो तुम्हारा मन है उसको तो जीत नहीं सकते हो, दुनिया को जीतने के लिए चले हो। मन को जीत लो, विषय पर विजय प्राप्त हो जाएगा। तभी जो है क्या होगा, सद्बुद्धि होगी, और सद्बुद्धि से तब आप क्या होगा, यह जीवात्मा का जो है कल्याण करने के बारे में सोचोगे। यानी तो विषय के में ही रह करके विषय के बारे में ही चिंतन मनन करोगे, क्षण भंगुर सुख के फेर में जो है ना नाना प्रकार के कष्ट में पड़ जाओगे। अतः हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आत्मज्ञान से कार्य करें। आत्मचिंतन कर करके गुरु का मार्गदर्शन से आत्मज्ञान, आत्मा में ज्ञान जो विवेकता प्राप्त होगा, और उसी विवेक से सोचेंगे कि यह जीवात्मा का क्या होना चाहिए, सही आपको वहीं से सोच प्राप्त होगा। एवं प्रकार से ईश्वर के और बुद्धिमानों और ऋषि मुनि महात्माओं के शब्दों पर संदेह करना अक्लमंदी नहीं होगा। आदि विद्वानगण हमारे वैद्यगण ने बताए हैं कि आयुर्वेद सर्व से सर्वोत्तम सर्वोपरि है, स्वस्थ को दीर्घायुवान, आरोग्यवान, निरोगवान और बलवान बहुभोजी होना बनाने के लिए। लेकिन आप जो है क्या पथ भ्रष्ट होकर करके विदेशी औषधि को खा कर करके यह निरोग होने की जो झूठी कामना लगाए रखे, उसका दुर्गति क्या हुआ, 100 से 60 हो गया है। नाना प्रकार के रोग से आप ग्रसित होकर के आधे उम्र में समाप्त हो जाते। ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा ने जो आपको कहते हैं कि विषय पर भय विजय प्राप्त कीजिए, मन निग्रह करके तभी ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाएंगे। अर्थात जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने में सक्षम होंगे, तभी सभी दुखों से निपटारा हो जाएगा। अन्यथा मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर यह धारण कर करके जो सोचेंगे कि दुख से निवृत्ति मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कहे जीवात्मा को नाना प्रकार का दुख ये होते ही रहेगा जब जब यह देह धारण करेंगे। इसलिए पूर्ण मुक्ति के लिए, जीवात्मा के परम कल्याण के लिए आपको सद्गुरु के शरण में जाकर के सत्संग, भजन, भक्ति भेद इत्यादि युक्ति जानना होगा भक्ति का, और तभी उसी से मुक्ति होगा, परम कल्याण होगा। इस प्रकार वैद्य के वचन का अमल करेंगे तो आरोग्यता प्राप्त होगी, उसी प्रकार सद्गुरु के वचन का अमल करेंगे तो आपको परब्रह्म अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। संदेह आयुक्त होकर करके अपना कीमती आयु को मत नष्ट करें। संत वाणी में आया है, जीवत ही करुआ साधु भाई, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गण आशय साधु भाई, जीवत ही करुआ। अभी मिला है तभी मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासा साधु भाई, नहीं तो जमपुरवासा। हे हमारे प्यारे सज्जनों, संत वाणी में इसलिए शब्द आया है कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नियम विषय नहीं आशा। विषय का परित्याग करके सद्गुरु और वैद्य के वचन का अमल करें तो सफलता सिद्धि मिलेगी। सद्गुरु का वचन अमल करेंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा, और वैद्य के वचन का अमल करेंगे, विषय का परित्याग कर करके तो आरोग्यता प्राप्त होगी, दीर्घा अवस्था मिलेगा। अतः
देशवासियों से निवेदन है कि जो विषय से पहले से ही आसक्त है उसके शब्द में सत्यता कम, आडंबर, पाखंड, तड़क भड़क ज़्यादा आपको लगेगा। अगर यदि कोई आपको बहका रहा है कि किसी प्यासे को संपत्ति दे दिया जाए, को किसी पेट के रोगी को जो दर्द में है तो उसको जो है सोना दे दिया जाए, उसकी प्यास बुझ जाएगा, ब्रह्मांड का पूरा शक्ति धन दे देंगे, शक्ति दे देंगे तो प्यास नहीं बुझेगा बिना पानी का। उसी प्रकार आरोग्यता प्राप्त करने के लिए बिना आयुर्वेद का सेवन किए बगैर आरोग्यता प्राप्त नहीं होगा, दीर्घावस्था नहीं मिलेगा। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जिस वजह से आयु दीर्घ हो, आरोग्यता दीर्घ। अतः देशवासियों निवेदन है कि आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी विद्वान वैद्यगणों ने जो ज्ञान शास्त्र में लिखा वो जो है उसी का पढ़ करके अपने से हाथ से औषधि बना करके अमल करें और निरोगवान, आरोग्यवान, दीर्घ आयुवान बने रहें। यही हमारी हार्दिक कामना है, इच्छा है। और मैं निस्वार्थ भाव से आपका 40 वर्षों से निरंतर सेवा करता आ रहा हूँ और भी आगे करता रहूँगा। जिस सज्जन को विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का इच्छा हो, आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में, आयुर्वेदिक सेवा लेने का इच्छा हो, चिकित्सा सेवा लेने का इच्छा हो तो आप हमारे मोबाइल पर संपर्क करें। 93 34 70 46 25 मेरा मोबाइल नंबर है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।